भाई सभी का विकास होना चाहिए, यूसीसी आना चाहिए। एक देश एक संविधान बनेगा हमारा। 3 तलाक खत्म। 3 तलाक मानता कौन है? ये बोलते हैं 3 तलाक बैन हो गया तो मुस्लिमों के लिए अच्छा हो गया। आज की डेट में मुस्लिम से ज्यादा हिंदू कौम के अंदर डिवोर्स हो रहे हैं। अभी एक लड़की एसडीएम बनी कोर्ट की प्रक्रिया की वजह से ही, क्योंकि उसको पता है कि मैं महिला हूँ, मेरा हाथ में पावर है। आज वो बेचारा सड़क पे घूम रहा है ना। क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने कह दिया था कि 12-12, 14-14 बच्चे पैदा करो और फिर बाद में हमसे रोजगार ले लें। अल्लाह की देन। ये अल्लाह की देन है, वो अल्लाह की देन है और ये यहाँ की देन नहीं है। एक ही नियम, एक ही कानून होना चाहिए पूरे देश में। क्या लग रहा है बीजेपी यूसीसी का मुद्दा ला रही है, आना चाहिए भारत में, नहीं आना चाहिए? ये आना चाहिए यूसीसी, हमेशा आना चाहिए। क्यों अलग अलग लोगों को बांटे हुए हैं? लोगों को क्यों अलग अलग बांटे? आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। आना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आना चाहिए। आ क्यों नहीं रहा? तो भैया उसमें मैं बता दूं आपको। अरे मैं बता रहा हूँ, वो कब आएगा? वो जनवरी में आएगा। हमारी सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार आएगा जनवरी में। कॉमन सील कोड। हाँ, ये आना चाहिए, यूसीसी आना चाहिए। ये जनता के लिए बहुत जरूरी है। जब चाहिए कह रहे इससे मुस्लिम जो है कहीं ना कहीं डर रहे हैं, कह रहे हिंदू दबदबा। हिंदू कुछ नहीं है, सबके लिए एक सा कानून लाएगा, क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है? ये हिंदू मुस्लिम वाला काम नहीं है, वो भी तो प्रजा है। लेकिन कह रहे हैं कि इससे हिंदू दबदबा बढ़ेगा, ऐसे कानून की क्या जरूरत है? हिंदू का दबदबा इससे बढ़ेगा नहीं, ना किसी के बढ़ेगा। जब सबको एक कानून मिलेगा तो सबको बराबर, सबका साथ और लेकिन कह रहे इसकी जरूरत क्या है? सबका साथ सबका विकास है। इसकी जरूरत क्या है? एक लोगों को कहीं अल्पसंख्यक आयोग बना के उनको अलग से दिया पैसा, ये क्यों किया? ये गलत है। कह रहे अल्पसंख्यकों का तो दमन कर रहे हैं मोदी जी। सुनिए, मंदिरों का जो पैसा आता है वो शासन में क्यों जाता है? हम क्या सनातन के लोग शासन के लिए दान करते हैं? का शासन के लिए दान नहीं करते हैं। हमारा मतलब ये है भाई सभी का विकास होना चाहिए, यूसीसी आना चाहिए। हम समर्थन करता है ना, और ये भी समर्थन करता है हमारा विपक्ष जो आना चाहिए। पक्का आने का। मोदी साहब से जो सबसे देश के सुरक्षा लिए एक प्रजा एक राजनीति देश में एक चलेगा, वो उससे कॉमन सिविल कोड देश के अच्छा करने के लिए मोदी जी एक अच्छा ले रहे हो। क्या कहेंगे यूसीसी देश में आना चाहिए? हमको बता। लेकिन इसकी नीड कहाँ है? दिमाग को कभी तो बेचेगा। यूसीसी आना चाहिए। आना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? सभी को एक देश एक संविधान बन जाएगा हमारा। लोग कह रहे हैं इस पे सहमत नहीं है, खासकर जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है वो भी सहमत है जी। 10 सबका विकास होगा उसमें भी। कह रहे हैं मोदी जी अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये ला रहे हैं। मैम सबसे पहले बात सुनिए, ये मोदी सरकार आएगी। जी पूछो क्यों? क्योंकि अगर जितनी हमारी बहन थी मुस्लिम, उनको सबको दे दिया समर्थन। उन्होंने समर्थन कहाँ नहीं दिया? आप मुस्लिम डरे हुए हैं। 3 तलाक सबसे पहला रिकॉर्ड है। 3 तलाक खत्म। 3 तलाक मानता कौन है? मैं बता रहा हूँ ना। क्यों? हम तो आज भी अपने उससे चल रहे हैं, धर्म से। कौन? सुनो मेरी बात। ये वो औरतें थी 500-500, 1000 रुपए लेके बुर्का पहन के चली गई ना। 3 तलाक हो गया ना। अब 3 तलाक बैन हो गया है, ठीक है? 3 तलाक बैन हो गया है, लेकिन आज भी अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ये बोलते हैं 3 तलाक बैन हो गया तो मुस्लिमों के लिए अच्छा हो गया। अगर आप आज की डेट में हिंदुस्तान में उठा के देख लोगे ना, तो कह रहे हैं महिलाओं का ही जो है स्थिति सुधरी है। तो मैं बोल रहा हूँ, आप दूसरों के लिए तो जब बाद में करिएगा, पहले अपने लिए तो कर लीजिए। आज की डेट में मुस्लिम से ज्यादा हिंदू कौम के अंदर डिवोर्स हो रहे हैं। उनके लिए क्या किया? लेकिन हिंदू कौम के अंदर डिवोर्स की जो प्रक्रिया है वो 3 तलाक से काफी अलग है। तो हो रहा है ना। अब आप फर्क नहीं लग रहा आपको? फर्क नहीं लग रहा दोनों में? कोई फर्क नहीं है। अभी एक लड़की एसडीएम बनी, मेरा ये कहना है कोर्ट की प्रक्रिया की वजह से ही। हाँ, तो वो आगे उसने उस पर वो कर दिया ना, ब्लेम कर दिया ना, कोर्ट के बलबूते पे कर दिया ना, क्योंकि उसको पता है कि मैं महिला हूँ, मेरा हाथ में पावर है। आज वो बेचारा सड़क पे घूम रहा है ना। ये कह रहे हैं जो एसडीएम बेवफा वाली जो बात चली है, अधिकारी ने पढ़ा लिखा के एक छोटे से व्यक्ति ने, वो कह रहे हिंदू। सुनो ऐसा है, उसने 13 साल, देखो कोई भी होता है हस्बैंड अपनी वाइफ को, उसकी अच्छी सोच थी, उसने पढ़ाया लिखाया। अब कोई भी किसी की हमारे कॉलोनी, सुन तो लो, हमारी कॉलोनी की बताता हूँ मैं अपनी बात। 50 साल के बाद
सुनो 50 साल के बाद एक लेडीज भागी थी पति को छोड़ के, 50 साल के बाद भागी थी। वो अपनी अपनी लाइफ होती है, किसको क्या करना है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अंकल क्या कर छोड़ा तो उसकी गलती है, क्यों छोड़ा, उसने अपने पति को धोखा दिया, उसने आज दिया, सुनो उसने आज धोखा दिया है। क्या होता 10 साल बाद वो मुख्यमंत्री बन जाता, तब भी छोड़ती वो। लेकिन वो तो इसे 3 तलाक से जोड़ रहे हैं ना भाई साहब। क्यों जोड़ रहे हैं वो इनकी? आप ये बोल रहे हो कि उन्होंने 3 तलाक बैन कर दिया। क्या मोदी जी वो उसकी लाइफ है, वो उसकी लाइफ जी ने कह दिया था 12-12 बच्चे पैदा करो और बाद में रोज क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने कह दिया था कि 12-12 14-14 बच्चे पैदा करो और फिर बाद में हमसे रोजगार ले लें। अल्लाह की देन है। ये अल्लाह की देन है, वो अल्लाह की देन है और ये यहाँ की देन नहीं है। तो मोदी जी दे रहे हो। रोजगार मिले अल्लाह की देन, अल्लाह ने थोड़ी कह रखा था, ऊपर से तुम चले थे। अल्लाह की देन है वो, ऐसे देन है लेकिन तो ठीक है। राशन तो मोदी जी दे रहे हैं, अल्लाह की देन बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन राशन मोदी जी दे रहे हैं। ये इससे हम उनके दिक्कत नहीं है। नहीं दे रहे रोजगार का। आज भी नियम ये है, आज भी कोर्ट का नियम ये है मैडम, 4 पत्नी रख सकता है इस्लामिक, ये गलत। और हिंदू के लिए एक के रहते दूसरी लाना कानूनन अपराध है। ये नियम भी तो अलग होना चाहिए ना, हमारा ये कहना है, ये भी तो अलग होना चाहिए। टोटल यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्या लग रहा है यूसीसी आने की जरूरत है भारत में? जरूरत ही है ना, सब एक ही नियम एक ही कानून होना चाहिए पूरे देश में। हिंदू या मुस्लिम हो कोई भी हो, और मुस्लिम हो तो खुश है कानून से। कहाँ आपने बोला, जैसे मैंने खुद कल ही मैंने न्यूज में देखा है, कर्नाटक के राज्यपाल खुद बोले मौलाना साहब के कानून से भाई मुस्लिम और खुश है यहाँ के। लेकिन जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है वो कह रही है मोदी जी अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये एजेंडा ला रहे हैं। भाई सब लोग तो बोलने वाले बहुत है, विपक्ष तो बोलने वाले। जरूरत क्या है इसकी बताइए? एक्चुअली यूसीसी का मतलब आपको भी पता है, एक ही कानून से मिनिमम क्या होगा, पूरे देश में कानून चलेगा। जो भी हो गया कानून से देश का आगे विकास होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से इसमें कह रहे हैं जो चीजें दी गई है, खासकर मुस्लिम भाइयों के जो कह रहे हैं वो सरिया कानून को मानते हैं, तो लग रहा है यूसीसी को मानेंगे। वो क्यों मानेंगे? इसलिए देश एक है ना, तो कानून इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कहाँ पे बताऊं, हमारी इंडिया बढ़ रही है क्या? हमारी इंडिया का जो भूगोल है, नहीं भूगोल है, मेरी घरवार तो बढ़ नहीं रहे, ये जितना उतना है। मेरे को सबसे पहले परिवार कंट्रोल करना है, तभी जाके मैं 2 बच्चे होगा तो मैं उसे अच्छे पढ़ा सकता हूँ, 1 बच्चे होगा तो मैं और उसको अच्छा कर सकता ये जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है, हूँ। सुनिए, जनसंख्या नियंत्रण आएगा कैसे? और सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम जो बहन है ना और महिला है ना, उन्हीं को फायदा होगा। शादी के एक तलाक कंटिन्यू नहीं है, 2-4 शादियां नहीं है, बच्चे कम, जमीन में हक मिलेगा, कम बच्चे तो बच्चे को 1 बच्चा है तो ज्यादा कपड़ा अच्छा पढ़ा सकता हूँ ना। लेकिन जिस तरीके से हमने मुस्लिम भाइयों से सवाल किया यूसीसी को, वो नाराज लग रहे हैं और कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। कोई बदलाव आता है, नाराजगी रहेगी, बट जैसे तलाक कानून आई, ऐसे ये कानून भी आहिस्ते आहिस्ते समझा बुझा कर हो भी जाएगा। हो भी जाएगा, हो जाएगा। अरे शुरू में कोई भी बदलाव आता है तो इंसान को तकलीफ लगता है, हम इसी पेड़ में चलते हैं, कल आप बोलेंगे तो हमको तकलीफ लगेगा, लेकिन जब इसकी अच्छाई उनके पास पहुंचेगी, उनको बताया जाएगा कि आपके लिए अच्छा ही है, तब जरूर उनका मन बदलेगा और अच्छा ही होगा। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी पर आरोप लगते हैं, योगी जी पर आरोप लगते हैं, ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं। मोदी जी सिर्फ हिंदुओं से नहीं बनी है, मुसलमानों ने वोट दिया तब बने, ऐसा नहीं है हिंदुओं पे बनी है। मोदी जी सबका है, सबका है, योगी जी कहाँ है? सबका है। वहाँ पर विरोध हो रहा है। विरोधी है तो विरोध होगा, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। मोदी जी ने आर्टिकल 37 ने हटाया, कश्मीर को अच्छा बनाया, जब तलाक कानून उन्होंने लाया है 95% की गिरावट है, तो हुआ ना, पहले विरोध हुआ था, उसकी भी अच्छाई आई, तो ये भी होगा। शुरू में विरोध होना चाहिए, थोड़ी बहुत विरोधी होगी तो उसकी सुधार भी होगी, तो सुधार होगा, उसमें कुछ कमाई होगी तो उसको सुधार करेंगे, होगा। और ये देश के लिए हित पे है, पहला देश बाद में जाति।